नारायण नारायण नारायण। सूर विनय पत्रिका में सूरदास जी महाराज कहते हैं, मन रे माधव सौ करी प्रीति, अरे मन माधव से प्रेम कर, तू काम क्रोध मद लोभ और भक्ति के विपरीत सभी आचरण छोड़ दे। प्रेम कैसे करना चाहिए यह इस प्रकार सीख। पुष्पों के रस का उपभोग करने वाला भौरा वन वन में घूमता है, परंतु ना तो कहीं प्रसन्न होता है ना कहीं दुखी होता। सभी पुष्पों पर बैठकर उनका रस लेता है, किंतु कमल में स्वयं को बंधन में डाल देता है। कमल बंद होते समय स्वयं उसमें बंद हो जाता है। इसी प्रकार तू संसार के पदार्थों का व्यवहार राग द्वेष रहित होकर कर। सुख में हर्षित और दुख में दुखित मत हो। केवल श्री हरि के चरणों में बंधा रह, वही प्रेम कर। प्रियतम से प्रेम की सीमा आदर्श क्या है, इसे सुन। चातक के समान प्रियतम की ओर देखने का व्रत पाल। चातक मेघ की आशा से सब दुख सहता है, मेघ को छोड़कर अन्यत्र कहीं से जल नहीं मांगता। इसी प्रकार तू एकमात्र श्री हरि से ही आशा कर। कमल का कार्य देखो, उसने सूर्य से प्रेम किया है। सूर्य के ताप से जल के साथ ही वह सूख गया, प्राण छोड़ दिए उसने। परंतु सूर्य से प्रेम करना नहीं छोड़ा। दीपक की लौ रूप अग्नि में फतिंगा पड़ता है, परंतु दीपक उसकी पीड़ा नहीं समझता। किंतु फतिंगे को दीपक के भाव का विचार नहीं होता। उसका शरीर दीपक की ज्वाला से जल जाता है, परंतु उसके चित्त में प्रेम का जो रस है वह भंग नहीं होता। यद्यपि पानी मछली की कोई बात नहीं पूछता, मछली की तनिक भी चिंता नहीं करता, किंतु मछली पानी का वियोग नहीं सह पाती। शरीर छूटते समय भी उसका प्रेम कम नहीं होता। मछली की
प्रेम पूर्ण गति को देख, उससे शिक्षा ले। प्रेम की टेक पूर्ण प्रेम कबूतर में है। वह बड़े उत्साह से आकाश में ऊपर उड़ जाता है, किंतु यदि ऊपर चढ़कर उसे अपनी स्त्री कबूतरी नीचे दिखाई पड़ जाए तो सीधे श्वास रोककर पृथ्वी पर गिरता है। हरिण के प्रेम का स्मरण कर, वह संगीत का प्रेमी है। उसके कानों की संगीत से प्रीति है। स्वर की मस्ती में व्याध को देखकर भी वह पीछे पैर नहीं रख सकता, भाग नहीं सकता। व्याध का बाण उसको सामने से छाती में ही लगता है। अरे मूर्ख, अपने प्रियतम पति के प्रेम में पगी पतिव्रता स्त्री के जलने को देख। वह प्रेम के संग प्रेम के कारण जलती है। चिता पर बैठकर भी उसके चित्त का उत्साह मंद नहीं पड़ता। चोरी करने से लोक मर्यादा और वेद आदि सब शास्त्र मना करते हैं। चोरी का काम आंखों से देखने पर डर लगता है। प्रत्यक्ष में भी चोरी का काम भयदायक है, किंतु जिसका चोरी से प्रेम है, ऐसा चोर अपने हृदय से चोरी नहीं छोड़ता, भले विवश होकर चोरी ना कर सके। इसके पीछे वह अपने सर्वस्व का विनाश भी सह लेता है। सभी रसों में जो स्वाद है वह प्रेम का ही स्वाद है। विषयी लोग विषय भोग रूपी जुआ खेलते हैं। उस जुए में उनका शरीर, मन, धन और यौवन नष्ट हो जाता है, फिर भी वे पराजय नहीं मानते। विषयों का सेवन छोड़ते नहीं। तूने मनुष्य जन्म रूपी अनमोल रत्न पाया, किंतु उसके साज को साधना, उसका उपयोग करना तूने नहीं जाना। अरे, प्रतिदिन प्रेम की कथा सुनता है, फिर भी अपनी प्रेमहीनता पर लज्जा नहीं उत्पन्न होती। जो सदा अपने साथ रहने वाले हैं, जीवन के भी परम जीवन परान स्वरूप है, उन सब के स्वामी ईश्वर, सकल ऐश्वर्य संपन्न भगवान श्री हरि को तूने सहज ही भुला दिया। सभी वेद, पुराण, स्मृतियाँ, देवता और मनुष्य जिसकी सेवा करते हैं, अरे अज्ञानी महामूर्ख, तूने क्यों नहीं संभालता? उसका स्मरण क्यों नहीं करता? पक्षी, गगनचर, मृग, थलचर, पशु, मछलियाँ, जलचर, फतिंगे, भूमि के भीतर रहने वाले कृमि आदि जल स्थल के जितने जीव हैं, सबको सब स्थानों में मैंने खोज देखा। अधिक कहाँ तक कहूँ, सब में प्रभु ही पूर्ण व्यापक है। वे ही सबके परम पावन मित्र, सच्चे हितैषी हैं। वे ही प्राणों के भी स्वामी हैं। जीवन जिनके हाथ में है, वे प्रभु
परम दयालु एवं कृपालु है। अरे मूर्ख, सुन, गर्भवास के समय जब तू अत्यंत संकट में था, जहाँ तेरा एक भी अंग बना नहीं था, वहाँ भी तेरे प्राणों के उस स्वामी ने तेरा साथ नहीं छोड़ा। वहाँ भी तेरी रक्षा करता रहा। जैसे पानी की खेती करने वाले सदा पान का पालन करते हैं, पान की खेती करने वाले सदा पान का पालन करते हैं, वैसे ही दिन रात गर्भ में प्रभु तेरा पोषण करते रहे और गर्भ के उस दुख से तुझे निकाल कर पीने के लिए माता का दूध दिया। जिस प्रभु ने सत्व, रज, तम रूप गुण और पंच तत्व का विधान सृष्टि रचना करके तुझे जड़ से चेतन बनाया, पैर, बाल, हाथ, नख, नाक, नेत्र, कान आदि अंग दिए, समय समय पर लाकर बहुत प्रकार के भोजन वस्त्र दिए, तेरी नवीन नवीन रुचियां पहचान कर उनके अनुसार माता पिता भाई मिलाए, जिसकी कृपा से स्वजन, कुटुंबी, सेवक आदि बढ़े, पुत्र, स्त्री, संपत्ति, भवन आदि प्राप्त हुआ। उसे भूलकर अरे महामूर्ख, तू विषयासक्त बन गया। तेरे मन को काम ने आकर्षित कर लिया। खाने पीने पहनने में ही युवा अवस्था बीत गई। जैसे दुराचारी पुरुष पर स्त्री के साथ रात्रि में रहे और सवेरा हो जाने पर उसे भय लगे, वैसे ही माया रूपी पर स्त्री में अनुरक्त होकर जीवन रूपी रात्रि तूने व्यतीत कर दी और मृत्यु का महाभयदायक सवेरा पास आ गया। जैसे जैसे सुख पूर्वक शरीर पुष्ट होता गया, वैसे ही वैसे शरीर में काम, सांसारिक इच्छाएं भी बढ़ता गया। अज्ञान रूपी धुआं बढ़ता गया। विचार रूपी दृष्टि शक्ति नष्ट हो गई। तूने सदा साथ रहने वाला तेरा मित्र सच्चे हितैषी प्रभु दिख नहीं पड़ा। यमराज ने तेरा कुकर्म जान लिया। सारे संसार ने उसे सुना। इससे तेरा अपार आयस फैला और मृत्यु के समय जब यमदूतों ने मारना प्रारंभ किया, तब किसी ने किसी पुण्य कर्म ने बीच बचाव रक्षा नहीं की। अरे कुबुद्धि, पता नहीं कितनी बार तो इस प्रकार बुरी मृत्यु से मरा है, फिर भी अरे नीच, तो श्री हरि के प्रेम का विस्मरण करके सुख चाहता है। सूरदास जी कहते हैं, अरे शठ मूर्ख मन, यदि तेरा हृदय में लज्जा नहीं है तो 100 बार क्या कहूँ, तूने एक भी प्रकार से तनिक भी श्री हरि का भजन नहीं किया, नहीं किया। नारायण नारायण नारायण। सूर विनय पत्रिका
पद संख्या 125।